देखिए ऐसा है कि मैं पेशे से मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैं पिछले 12 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरी जन्मधर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राजनीति में प्रवेश कोई एक रातों रात ओवरनाइट डिसीजन नहीं है कि मैंने राजनीति में प्रवेश का रात को सोया सुबह उठ के मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो राजनीति में प्रवेश। काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर शहर का जो हाल है ये दिन पर दिन और बदहाल होता जा रहा है। तो कभी न कभी किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है। मैं जनरली क्या देख रहा हूँ कि हर आदमी जिससे भी चर्चा की जाए तो सब ये बोलते हैं राजनीति अब अच्छे लोग हैं। ये सब एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में लोग अच्छे नहीं हैं, सब लोग अच्छे हैं। और अब किसी न किसी को अब युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा, तो अब कुछ अलग हट के समाज के लिए करना भी चाहिए। हमने ये चिकित्सा क्षेत्र भी एक सेवा सेवा भाव का ही क्षेत्र है और राजनीति भी अगर ढंग से अगर सेवा की जाए तो अगर इच्छा शक्ति हो तो राजनीति में लोग अच्छा कर सकते हैं और समाज के लिए अब अच्छा करने का। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देखना आज शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मेरी उपस्थिति डॉक्टर गौरव वर्मा के पास है। डॉक्टर गौरव वर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत कम दिनों में डॉक्टर गौरव वर्मा ने मुजफ्फरपुर ही नहीं उत्तर बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। अब डॉक्टर गौरव वर्मा राजनीतिक में कदम रख चुके हैं। आज खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर गौरव वर्मा मेरे साथ है। सर, आपका तिरहुत न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल है मेरा, राजनीतिक में प्रवेश, चूंकि बहुत कम दिनों में मुजफ्फरपुर ही नहीं उत्तर बिहार में आपने जो पहचान बनाई है, राजनीतिक में क्या प्लान है? देखिए ऐसा है कि मैं पेशे से मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और मैं पिछले 12 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये मेरी जन्मधरती है और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। राजनीति में प्रवेश कोई एक रातों रात ओवरनाइट डिसीजन नहीं है कि मैंने राजनीति में प्रवेश का रात को सोया सुबह उठ के मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो राजनीति में प्रवेश किया जाए। ये मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर शहर का जो हाल है ये दिन पर दिन और बदहाल होता जा रहा है। तो कभी न कभी किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, कोई पढ़ा लिखा आदमी जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहा है। मैं जनरली क्या देख रहा हूँ कि हर आदमी जिससे भी चर्चा की जाए तो सब ये बोलते हैं राजनीति अब अच्छे लोगों के लिए नहीं रह गई। ये सब एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में लोग अच्छे नहीं हैं, सब लोग अच्छे हैं। और अब किसी न किसी को अब युवा वर्ग को आगे आना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कि चलो अब कुछ अलग हट के समाज के लिए करना भी चाहिए। हमने ये चिकित्सा क्षेत्र भी एक सेवा भाव का ही क्षेत्र है और राजनीति भी अगर ढंग से अगर सेवा की जाए तो अगर इच्छा शक्ति हो तो राजनीति में लोग अच्छा कर सकते हैं और समाज के लिए अब अच्छा करने का समय अब आ गया है। समाज के लिए अच्छा करने का वक्त आ गया है। सर, एक अहम सवाल है, विधायक सांसद बदल जाने से व्यवस्था नहीं बदल जाता है। गौरव वर्मा के पास क्या ऐसा लॉजिक है जो मुजफ्फरपुर में जो काम 35 वर्षों में कांग्रेस के विधायक भाजपा के विधायक नहीं कर पाए, वह गौरव वर्मा 5 वर्षों में परिवर्तन की बात कर रहे हैं? देखिए एग्जैक्टली आपने सही बोला कि विधायक और सांसद के बदलाने से व्यवस्था नहीं बदल जाती। मैं नायक फिल्म का अनिल कपूर तो हूँ नहीं कि मैं रातों रात मैं चीज़ों को बदल दूंगा। लेकिन ये है कि अगर इच्छा शक्ति हो, अगर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम ही अगर थोड़ा इच्छा शक्ति हो, अगर विधायक देखिए जनप्रतिनिधि वैसा होता है जैसे आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, आपके समाज में कोई प्रॉब्लम है, आपके मोहल्ले टोले में प्रॉब्लम है, तो आप सीधा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास आप नहीं जाएंगे। आप किसके पास जाएंगे? अपने जनप्रतिनिधि, लोकल मुखिया या विधायक या सांसद के पास। तो विधायक वाला जो लेवल है वो इसी लेवल से ही काम को स्टार्ट कर। अब ये सोचेंगे कि हम कि विधायक के पास इतना पावर नहीं है कि पूरी की पूरी सिस्टम को चेंज कर दे, लेकिन सिस्टम चेंज करने की कैपेबिलिटी तो रखता है विधायक। विधायक के पास इतनी शक्ति है कि वो यहाँ की आवाज़ दिल्ली तक पहुँचा सके, यहाँ की आवाज़ पटना तक पहुँचा सके। सर, स्वास्थ्य क्षेत्र में आपने बहुत कम दिनों में परिचय बनाया है। मुजफ्फरपुर को लेकर आपका जो योजना है, चूंकि आप लगातार चाय पर चर्चा कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर की जनता को लेकर क्या प्लानिंग है कि भाई, चूंकि आर्थिक उत्तर बिहार का आर्थिक राजधानी है, घोषित राजधानी माना जाता है। मुजफ्फरपुर में उद्योग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम ऐसे क्षेत्र है जिसमें मुजफ्फरपुर के लोगों की एक बड़ी भागीदारी होती है, जो आपने कहा कि पिछले 35 वर्षों में नहीं हो सका। गौरव वर्मा क्या चाह रहे हैं कि क्या परिवर्तन होगा? क्या ऐसा रोड मैप आपके पास? देखिए, कहने को बहुत कुछ है और करने को बहुत कुछ है। और रोड मैप्स और ये घोषणा पत्र, ये सब शब्दों के माया जाल में मुझे नहीं फंसना है अभी। एक्चुअली देखिए, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैंने उस दिन भी मैंने अनाउंस किया था स्टेज से कि मैं जो बोलूँगा और वो करूँगा, और नहीं कर पाऊँगा तो मैं अपने निर्धारित समय में त्यागपत्र दे दूँगा। देखिए, आपने बोला ना स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य में, उद्योग में बहुत कुछ करने को है। मुजफ्फरपुर में आप ध्यान से देखिएगा तो इसकी कैपेबिलिटी, यहाँ जो पॉपुलेशन का जो लोड है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सेटअप में एक एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज से ये क्या नर्चर हो सकता है? नहीं हो सकता। आप जाके देखिए, एसकेएमसीएच से बड़े-बड़े विभाग के डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहा है, लेकिन लोड वहाँ पे जाके देखिए। या इस शहर को और भी ज़रूरत है मेडिकल कॉलेजेस की। छोटे-छोटे आप देखिए जो कॉन्सेप्ट्स किसी से आप सीख सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक टाइप कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि लोअर मिडिल क्लास बेचारा जूझ रहा है, जो आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पा रहा है।
ठीक है। आयुष्मान कार्ड बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा योजना है, उसको भी हर जगह पहुँचाना है। बहुत सारे ऐसे हेल्थ कार्ड्स बनाने हैं, जिससे कि हर कॉमन आदमी इससे लाभान्वित हो सके। देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में तो खैर मतलब रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। उद्योग में तो खैर हमारा शहर काफ़ी पीछे रह गया। अगर मैं उद्योग की बात करूँ तो एक बेला इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ खुला, और आप उसकी स्थिति जाके देखिए। लीची को उस तरह से पब्लिसिटी नहीं हो पाई, उस तरह उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाई इंटरनेशनल लेवल पे। बहुत सारी चीज़ें उद्योग में तो खैर आप देखिए, यहीं के बच्चे बाहर जाके, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, यहीं के बच्चे बाहर जाके अच्छा कर रहे हैं। उनकी कैपेबिलिटी है तब तो वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं यहाँ पे आके वो मतलब एस्टेब्लिश कर पाए इंडस्ट्री। यहाँ पे आप उसको उस टाइप का एनवायरनमेंट दीजिए, एटमॉस्फेयर दीजिए, सब करेंगे, अच्छा करेंगे इसमें। सर निश्चित रूप से सर एक अहम सवाल है कि गौरव वर्मा सर जो है किसी दल के माध्यम से चुनावी मैदान में आएंगे या निर्दल उतरेंगे मैदान में? देखिए ये क्वेश्चन का जवाब तो भविष्य में का गर्त बता पाएगा। अभी मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं मुजफ्फरपुर से आ रहा हूँ और मुजफ्फरपुर की जनता की तरफ से आ रहा हूँ। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। चर्चा है कि आप प्रशांत किशोर और भाजपा दोनों के संपर्क में हैं। संपर्क देखिए, हम लोग तो सामाजिक है, हम लोग सबसे संपर्क है हमारा, लेकिन किसी एक दल का संपर्क ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे हमारा संपर्क, सबसे अच्छे मधुर संबंध है हमारे। सर एक अहम सवाल है कि अभी जो वर्तमान राजनीतिक है पिछले 30-35 वर्षों की अगर बात की जाए तो मुजफ्फरपुर में जो परिवर्तन होना चाहिए, विकास की बात हो, भले ही स्मार्ट सिटी योजना है, ये स्मार्ट सिटी को डॉक्टर गौरव वर्मा किस तरीके से देखते हैं? चूंकि अरबों रुपया खर्च हो रहा है शहर के विकास के लिए स्मार्ट सिटी के नाम पर, डॉक्टर गौरव वर्मा अपने इसको किस तरीके से देखते हैं शहर के जो स्मार्ट सिटी देखिए स्मार्ट सिटी योजना अति महत्वाकांक्षी योजना है, ठीक है। इसका जो पहला चरण जो हमारा पहला चरण जो स्टार्ट हुआ कि बैरिया से टावर के होते हुए इस तरफ अखाड़ा घाट की तरफ जाएगा जो रोड, आप उसको ध्यान से देखिए। स्मार्ट सिटी योजना या किसी योजना में कोई चीज़ गलत नहीं है। जो कहने की मंशा है, जो करने की मंशा, वो सही है, लेकिन आप देखिए ग्राउंड लेवल पे कि पिछले 6-7 सालों में मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पे मतलब ऐसे ही चला जा रहा है कि एक कंपनी आ रही है, वो रोड को खोद दे रही है, फिर दूसरी कंपनी आ रही है, सेम रोड को खोद रही है, फिर तीसरी कंपनी आ रही है, फिर सेम रोड को खोद दे रही है। कोई आपस में समन्वय नहीं है कि कोई कंपनी क्या कर रही है, किसी को कोई जानकारी। आपने कभी इसके आप इस पे कभी एक ऑपरेशन कीजिए कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने एक ऐसे ही मैं घूमते फिरते एक दिन गया, मैं स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था, मैंने देखा, मैंने एक इंजीनियर वहाँ पे खड़े, मैंने उनसे पूछा, ऐसे ही अनभिज्ञ बन के पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसके तो स्ट्रक्चर में ही गलती हो गई है। करप्शन तो वहाँ पे बहुत बहुत बड़े तरीके पे फैला हुआ है, बहुत बहुत बड़े तरीके पे। उसका जो स्ट्रक्चर आप ध्यान देखिए, 3 नाले बन रहे हैं वहाँ पे, 3 सेगमेंट्स बन रहे हैं उसमें कि एक से पानी जाएगा, एक से हाई वोल्टेज और एक लो वोल्टेज तार। जो हमारा रोड से कनेक्शन है वो पहले जो है वो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज तार के पास से जा रहा है, तो पानी जो बहते हुए इन तारों के होते हुए तब नाला में जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्रॉस मिस्टेक है इस पूरे स्ट्रक्चर में। बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स हैं जिस पे कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि देखिए आपके जो जनप्रतिनिधि या जो इंजीनियर्स हैं, दे शुड बी वेरी वोकल, और उनको सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए कि भाई हमारा इंजीनियर या कोई हमारे शहर में जो काम हो रहा है वो गलत डायरेक्शन में, गलत पैसा तो नहीं खर्चा हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कोई उसको समन्वय ठीक से नहीं हो पा रही है। और स्मार्ट सिटी का काम तो ऐसा चल रहा है जैसे कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट फेज जो अभी आपने आजकल पेपर में देख रहा हूँ मैं, फेसबुक के माध्यम से पता चला कि मेट्रो का काम, तो मुझे लगता है मेट्रो के काम में तो पैसा ही कम लगेगा, क्योंकि इतने गड्ढे हैं तो खोदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेट्रो को। तो अब ऐसे ही है, मतलब स्मार्ट सिटी का काम तो मतलब मुझे लगता है कि इतना अनस्मार्ट तो वर्क तो मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा। निश्चित रूप से डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की जो योजना है केंद्र की योजना है और बेहतर योजना है। हालांकि इन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है जिस वजह से यह स्थिति बनी हुई है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप पेशे से चिकित्सक हैं और बड़ी बिजी शेड्यूल है, तो ऐसे में चिकित्सा सेवा और राजनीतिक सेवा दोनों जन सेवा को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए दोनों ही सेवा है, चिकित्सा भी और राजनीति भी एक तरह की सेवा ही है। और एज़ लॉन्ग एज़ यू एंजॉय योर वर्क, आपको जब तक आपके काम में मज़ा आ रहा है, आपको करना चाहिए। और चिकित्सा एक धर्म है, ठीक है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। चिकित्सा से आप सबसे बड़ा मानवीय सेवा से आप चिकित्सा के थ्रू ही जुड़ सकते हैं। और मैं क्लिनिक पे बैठा या हॉस्पिटल में बैठा जो सेवा करता हूँ, मैं उससे लोगों से वो भी जुड़ता हूँ, वो भी एक तरह का एक जुड़ाव ही है, वो भी एक तरह का सेवा ही है। और राजनीति में आने का मकसद मेरा ये नहीं कि मैं चिकित्सा को छोड़ के राजनीति में जा रहा हूँ। ये दोनों का एक, जैसे आपने बताया ना कि बिजी शेड्यूल, इस दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना ही ज़िंदगी का दूसरा नाम है। देखिए ये शब्दों से भटकना, देखिए जिन्होंने जो किया, ठीक है, उस पे नहीं जाना है कि कौन बाहरी थे, कौन यहाँ के थे। आप ये देखिए कि हमारा शहर जो है मुजफ्फरपुर शहर, आप स्वर्गीय रघुनाथ पांडे सर की अगर बात किया जाए तो रघुनाथ पांडे सर ने शहर को बहुत कुछ दिया है, ठीक है। ये एसकेएमसीएच हमारा स्वर्गीय रघुनाथ पांडे सर की देन है।
जॉर्ज फर्नांडिस सर ने भी बहुत कुछ किया। तो आप बाहरी और ये सब की कोई बात नहीं, ये सब तो मूल दिशा से भटकने वाली बात है। जो काम करना चाहिए, जो काम होना चाहिए वो काम करे कोई, ठीक है। और मूल क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट से भटकना नहीं है किसी को। सब्जेक्ट से भटकना नहीं है। और पहला सवाल है सर, एक सवाल है कि अगर जनता आपको मौका देती है, आप मुजफ्फरपुर से विधायक चुनते हैं, तो पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? मेरा पहला प्राथमिकता जो बेसिक सोसाइटी का जो बेसिक कंपोनेंट है, दैट इज़ शिक्षा, एजुकेशन। अगर आपने शिक्षा समाज को अगर आपने शिक्षित बना दिया तो खुद ब खुद सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। जो मेन प्रॉब्लम समाज का होता है, वो जो जात पात, ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और बेरोजगारी से जो अब क्राइम लेवल जो बढ़ता जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग बेरोजगार है, तो लोग क्राइम की तरफ तुरंत युवा वर्ग हमारा भटक जा रहा है, ठीक है। तो मेरा पहली प्राथमिकता केवल और केवल शिक्षा पे होनी चाहिए। केवल शिक्षा पर है। सर, एक सवाल है कि मूल माटी की जहाँ बात हो रही है, गौरव वर्मा मूल माटी के हैं या मूल माटी के बाहर के हैं? चूँकि आपके बारे में कन्फ्यूज़न लोगों के बारे है, बताया जाता है कि गौरव वर्मा चंपारण से हैं, लेकिन जो जानकारी मेरे पास है कि चंदनपट्टी में आपका जन्म हुआ है। थोड़ा-सा इस पर नज़र डालेंगे? मेरा जन्म सकरा के चंदनपट्टी में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा चौथे क्लास तक वहीं हुई थी। फिर चौथे क्लास के बाद फिर हम लोग सब लोग शहर में ही आके रहने लगे, यहाँ पे सकरा से शहर में ही ज्ञानलोक स्कूल ब्रह्मपुरा में यहीं पे पढ़ाई की। फिर बाकी बहुत सारे शांति निकेतन और जिला स्कूल सब जगह से पढ़ाई करने के, फिर उसके बाद बाहर पढ़ने के लिए बाहर फिर चला गया, ठीक है। मेरे पिताजी का गाँव जो हमारा पैतृक गाँव है, मोतिहारी अरेराज हुआ करता है। तो हमारे पिताजी बचपन में ही जब वो 8th-9th में, तभी वो शहर मुजफ्फरपुर शहर में आके बस गए थे। तो मैंने तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा, जन्म सब कुछ मेरा मुजफ्फरपुर का ही है। तो ये थे डॉक्टर गौरव वर्मा, जिन्होंने खुलकर अपनी बातों को रखा। हालांकि देखना बड़ी दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किस पर विश्वास करती है। सहयोगी अभिरंजन सिंह के साथ धीरज ठाकुर, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।